Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the second constituent, that is protein. In today's SLO we will identify the protein and we will discuss its chemical composition along with the food sources. But before starting the lesson, let's revise the previous knowledge. Quickly tell me that what are some food that you know that are rich in proteins, and according to you why these foods are important for our body. Very good. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर के अंदर इसी प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और इसके कॉम्पोजिशन और इसके सोर्सेस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर आए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से बहुत से बेसिक कंपोनेंट्स थे जो कि कार्बोहाइड्रेट को भी बना रहे थे, और क्या वो प्रोटीन को भी बनाएंगे या नहीं? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आएगा कार्बन, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम गौर करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के केस में तीन कंपोनेंट्स थे जो उसको तश्कील देते थे, लेकिन प्रोटीन के केस में हमारे पास एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आया है, दैट इज नाइट्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सोर्सेज की तरफ। क्या आप में से कोई मुझे कुछ सोर्सेज के नाम बता सकता है जिनके जरिए से हम प्रोटीन को हासिल कर सकें? वेरी गुड। अगर हम देखें तो हमारे पास एग्स, मिल्क एंड मीट, ये वो सोर्सेज हैं जिनके जरिए आपकी डेली लाइफ में आपके शामिल होते हैं। उसके अलावा आप इनसे प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से सोर्सेज ऐसे हैं जिनके जरिए से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व एन एक्टिविटी फॉर दिस। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक शीट नजर आ रही है। आप अपनी किताब से या आपस में डिस्कशन के जरिए आपस में क्लास डिस्कशन कीजिए और इस शीट को सॉल्व कीजिए और कलर कीजिए उन सोर्सेज को, उन फूड सोर्सेज को जो आपके मुताबिक प्रोटीन का जरिया बनेंगे। वेरी गुड। इसमें से बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे पास प्रोटीन का जरिया बनेंगे। फॉर एग्जांपल एग हो गया, हमारे पास मीट हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि प्रोटीन का सोर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एप्पल। तो ये हमारे पास कुछ प्रोटीन के कंपोनेंट्स थे, लेकिन जिस तरह कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट हमारे पास एक जैसी नहीं रहती, इसी तरह प्रोटीन की अमाउंट भी हमारे पास फूड टू फूड वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एग के अंदर 13 ग्राम प्रोटीन मौजूद है तो आलमंड्स के अंदर हमारे पास उसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, दैट इज 21 ग्राम्स। तो इस टेबल से हमने ये सीखा कि हमारे पास food to food amount of energy that is provided by the protein is different, वो सेम नहीं रहती। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि प्रोटीन हमारे पास जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यही कंपोनेंट्स मिलकर अमाइनो एसिड्स बनाते हैं जो कि इन रिटर्न साथ मिलकर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तश्कील देते हैं। नेक्स्ट हमने इसके फूड सोर्सेज के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि एग, मिल्क, मीट ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि प्रोटीन जिनके जरिए से हम अपनी डेली लाइफ में हासिल करते हैं। इसके अलावा भी हमने एक्टिविटी के जरिए डिफरेंट फूड सोर्सेज को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास सारे फूड, ऐसे तमाम फूड के जितने भी फूड हैं हमारे पास, उनमें प्रोटीन की अमाउंट वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास आलमंड में 21 ग्राम है तो योगर्ट में 10 ग्राम है। इसी तरह फूड टू फूड इनकी अमाउंट, एनर्जी की अमाउंट वेरी करेगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर वर्कशीट। अब हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड। दैट इज योर होमवर्क। जिस तरह आपने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए 2 डे मील प्लान किया था, अपनी एक्टिविटी को वहीं से आगे एक्सटेंड करते हुए आप 2 डे मील प्लान करेंगे, बट फॉर प्रोटीन्स, फॉर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स टू। और इस मील को प्लान करने के लिए आप उस टेबल की हेल्प ले सकते हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट कंपोनेंट शुड ऐड और नॉट, क्योंकि उसमें आपको बासानी जो है वो अमाउंट्स मिल जाएंगी कि आलमंड कितनी है या फिर योगर्ट कितनी है, तो आप इजीली अपने मील प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कंपोजिशन एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैलेंस डाइट।
Take care of yourself. Thank you very much.